जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आज का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है। यहाँ बी विकल्प सही है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा। इसकी व्याख्या हम लोग पहले देख चुके हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है, तो ये है बी विकल्प, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा है क्या है, तो एक उपन्यास है। डी विकल्प सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा है, तो ये उपन्यास है। सी विकल्प यहाँ सही है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये विकल्प सही है। बाणभट्ट की आत्मकथा है तो एक उपन्यास है। बी विकल्प सही है। चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस उपन्यास को रैक्वे आख्यान भी कहा है, तो ये डी विकल्प है, अनाम दास का पोथा। याद रखना है, रैक्वे आख्यान कहा गया है वो कौन सा उपन्यास है, तो अनाम दास का पोथा है। अगला प्रश्न है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। उपयुक्त कथन किस उपन्यास का है, तो ये है बाणभट्ट की आत्मकथा। डी विकल्प सही है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास से उपयुक्त कथन उद्धृत किया है। इस उपन्यास की कथा वर्धन वंश और मौखरी वंश से संबंध है। यहाँ बाणभट्ट की आत्मकथा के उपन्यास के पात्र हैं, पुरुष पात्र हैं बाणभट्ट, अघोरी व भैरव, वीरती, वज्र। यहाँ स्त्री पात्र हैं महामाया, सुचरिता, निपुणिका, भट्टिनी। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं, तो ये हैं ए विकल्प, सांस्कृतिक मिथकीय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सांस्कृतिक मिथकीय विचारधारा के उपन्यासकार थे, जिसकी झलक बाणभट्ट की आत्मकथा का महावराह में बेहद सशक्त मिथकीय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते थे कि मिथिक तत्व वस्तुतः भाषा का पूरक हैं, सारी भाषा ही इसके बल पर खड़ी है। साहित्य में मिथक अनंत अनुभवों का विश्लेषण है। इसके आगे के प्रश्नों को हम लेकर अगले पेज पर चलते हैं। भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है, तो अभी हम लोग ऊपर की व्याख्या में देख चुके हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की औपन्यासिक कृति। बाणभट्ट की आत्मकथा में प्रधान पात्र बाण है। इस उपन्यास में भट्टिनी तथा निपुणिका प्रमुख स्त्री पात्र हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास की प्रकाशन का सही अनुक्रम है, तो यहाँ बी विकल्प है, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा। इसके पहले वाले पृष्ठ पर हम लोग इस प्रश्न को देख चुके हैं। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार, उपन्यासकार एवं आलोचक थे। इन्होंने सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और भ्रंश की साहित्य को प्रकाश में लेकर भक्ति साहित्य पर उच्च स्तरीय समीक्षात्मक ग्रंथों की रचना की। ये विशेष रूप से वैयक्तिक एवं भावनात्मक निबंधों की रचना करने में अद्वितीय रहे हैं। इनके उपन्यासों का सही कालक्रम है बाणभट्ट की आत्मकथा 1946,
चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्वा 1973 और अनामदास का पोथा 1976। अगला प्रश्न है पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो यहाँ नहीं की बात है, तो यहाँ भोजपुर का ठग ये नहीं है, बाकी सब उनके ही रचना है। तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल राजकुमारी। भोजपुर का ठग पंडित किशोरी लाल का उपन्यास नहीं है, बल्कि गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी ने सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों पर लगभग 65 उपन्यास लिखे हैं। उनमें कुछ उपन्यास त्रिवेणी, स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी, प्रणयनी, परिणय, लवंग लता या आदर्श बाला, सुख सरवरी, लीलावती, प्रेमयी, राजकुमारी तारा, चपला या नव्य समाज चित्र, कनक कुसुम या मस्तानी, वरुण तपस्विनी या कुटीर वासिनी, लखनऊ की कब्र या शाही महल सरा, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल, इंदुमती या वन विहंगनी, मालती माधव या मदन मोहिनी आदि। आगे है, अगले पृष्ठ पर चलते हैं। लवंग लता किस विधा की रचना है? तो ये है, ये उपन्यास है। रजिया बेगम किसकी रचना है? तो ये है रचना किशोरी लाल गोस्वामी की। व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो ये है ऐतिहासिक। इसे प्रसाद जी की अधिकांश रचनाएं ऐतिहासिक हैं। प्रसाद के 2 सामाजिक उपन्यास कंकाल, तितली पर्याप्त चर्चित रहे। उन्होंने एक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा जिसका नाम इरावती है, किंतु यह उपन्यास उनके असामयिक निधन के कारण अधूरा रह गया। इरावती में शंकुकालीन ऐतिहासिक कथावस्तु को बड़ी सहजता से चित्रित किया जा रहा था तब तथा बौद्धकालीन रूढ़ियों और विकृतियों के प्रति विद्रोह की सृष्टि की परिणति से निश्चय ही यह उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास बन जाता, लेकिन प्रसाद जी इसे पूरा नहीं कर सके। कंकाल में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। कंकाल की कथा का केंद्र प्रयाग, काशी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन आदि हैं। तितली के द्वारा उन्होंने प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की और साथ ही इसमें ग्रामीण समस्याओं का चित्रण किया गया है। जयशंकर प्रसाद की अधूरे उपन्यास का नाम है? तो सी विकल्प है इरावती। कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को प्रमुख रूप से उठाया गया है? तो चित्र लेखा में उठाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।